क्योंकि हिंदू व्यवस्था जो है, हिंदू व्यवस्था जो जात पात व्यवस्था पे खड़ी है, क्योंकि वहाँ ये व्यवस्था है कि पूजे विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजे ज्ञान प्रवीणा। तो कहने का मतलब शूद्र कितना भी महान हो जाए, कितना भी जानकार हो जाए, वहाँ उसकी कोई इज्जत नहीं होती। यहाँ न तो ग्रेट चमार और न ग्रेट कहने मतलब जाटो लिखने से किसी का कल्याण होगा, क्योंकि कल्याण का वो रास्ता नहीं है। क्योंकि आज नए नए लोग जो कहने मतलब जाटो और चमार बन रहे हैं, वो एक नारा भी बना दिए हैं कि भीम। नमस्कार, जय जोहार। मेरा नाम है रविंद्र कुमार। आज हम मौजूद हैं आजमगढ़ जनपद के अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध विहार गुठाव में। मैंने एक वीडियो आपको दिखाया था और वहीं पर आज मेरी दोबारा उपस्थिति हुई, जो मौजूदगी हुई है। और हमारे साथ जो भंते जी हैं बातचीत करने के लिए, जो बताया जा रहा है कि ये अपने आप को जो है, जो मानवीय सुख सुविधाएं होती हैं, जैसे समाज की सुविधाओं का, पारिवारिक सुविधाओं, सुख सुविधा लेने के लिए लोग लगातार मानव जीवन में प्रयत्न करते हैं कि हमको सुख सुविधा कितना मिल जाए, हम लोग आराम से अपना जीवन यापन कर सकें। लेकिन वहीं बातचीत करने के लिए जो हमारे साथ आज भंते शरणांकर जी हैं, भंते जी आए थे इस बुद्ध विहार पर जो है आजीवन चीवर लेने के लिए। जैसा कि पता है, बुद्ध धर्म में एक भिक्षु आजीवन होते हैं, कई भिक्षु जो श्रामणेर भिक्षु होते हैं वो कुछ समय के लिए होते हैं, जैसे महीनों के लिए, 15 दिन के लिए जो श्रामणेर भिक्षु होते हैं। तो वहीं आज 8 दिवसीय कार्यक्रम समारोह यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध विहार में किया जा रहा है। और यहाँ पर जो भिक्षु हैं 7 से 8 दिनों के लिए श्रामणेर भिक्षु हैं, इन्होंने चीवर लिया। लेकिन आए थे इस उपदेश से कि हम लगातार अब आजीवन चीवर लेंगे, जो अपना घर द्वार उसको हम छोड़कर अब यहीं बुद्ध विहार में रहेंगे, लोगों को सेवा करेंगे और भगवान बुद्ध का जो धर्म उसको बढ़ाने में अपनी पूरी भागीदारी करेंगे। आखिर में इनसे जानेंगे ऐसा इनके दिमाग में, इनके मन में, इनके चित्त में ऐसा विचार जो उत्पन्न हुआ है, क्यों हुआ है। तो भंते जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या कुछ कहेंगे आप? लगातार जो है देख रहा हूँ कि यहाँ पे 7 दिन के लिए चीवर में हैं और आप आए थे आजीवन चीवर लेने के लिए, लेकिन आपको जो है आपके गुरुजी के द्वारा क्या सजेशन, सुझाव दिया गया कि आप 7 दिन के लिए बहुत भिक्षु बन गए? तो सबसे पहले रविंद्र भाई, आपके चैनल JAK इंडिया न्यूज़ को कोट धन्यवाद, जो आज हमसे बातचीत करने का आपको अवसर प्राप्त हुआ है और जो कर रहे हैं, तो इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। तो जैसे कि हमारा नाम, जब हम चीवर में नहीं थे तो हमारा नाम शिव प्रसाद था और ग्राम भागमलपुर, सागन जौनपुर के रहने वाले हैं। और जब हम श्रामण की दीक्षा लिए हैं और इस 7 दिवसीय 8 दिवसीय शिविर में हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो इसमें हमारा नाम शरणांकर है। तो जैसा कि आपने हमसे पूछा कि आप आजीवन भिक्षु बनने के लिए आए थे, तो सर जी, हकीकत बात है कि जब हमारे अंदर इतनी वेदना उत्पन्न हो गई थी, जब हम कभी किसी कंपनी में काम करते थे, वहाँ हमको ऐसा महसूस हो रहा था कि यहाँ हम जो काम कर रहे हैं, यहाँ हमारा काम नहीं है, कहीं हमारा और काम है। और हम भगवान बुद्ध और उनका धम्म की किताब पढ़ते हैं और दूसरा किताब चरित्र चंदोदय को पढ़ते हैं, और भगवान बुद्ध के धर्म को हम पूरी तरह से गहराई से जानेंगे। और इस दिन से हमने प्रतिज्ञा किया और प्रतिज्ञा करके हमने अपने आप को कहा कि जब तक हम बुद्ध के धर्म को सीख नहीं जाएंगे, तब तक हम उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। जब आप यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध विहार गुठाव में जब आए थे, आपने गुरुजी से, अपने जो भी आपको प्रशिक्षित कर रहे हैं उनसे आपने कहा था, भंते जी गुरुजी हमको आजीवन अब चीवर में ही रहना है। तो आपको भंते जी ने क्या कुछ सुझाव दिया कि आप श्रामणेर भिक्षु बन गए 8 दिन के लिए? गुरुजी से जब हमारी पूरी बात होती है कि हमने उनसे कहा कि गुरुजी हम आजीवन भिक्षु बनना चाहते हैं, तो गुरुजी ने कहा कि ऐसा है, आप गृहस्थ में रहने वाले हैं, आपके माता पिता हैं, आपके बेटी बेटा हैं, आपकी पत्नी है, तो आप अगर भिक्षु बन जाएंगे तो बहुत बड़ा काम नहीं कर लेंगे। रही बात है आपको ज्ञान की ज़रूरत है, तो हमारे माध्यम से आप जितना भगवान बुद्ध का धर्म है, उनका ज्ञान है, वो ले सकते हैं और समाज में जाके उसका प्रचार प्रसार कीजिए और उसी का आप एक सिस्टम बना के अपने जीवन को भी चलाएं, अपने परिवार का भी निर्वहन करें और समाज का भी उत्थान करें। इसी उद्देश्य से हमने भगवान का मतलब आजीवन भिक्षु बनने से हमने अपना त्याग कर दिया। अच्छा भंते जी, सबसे बड़ी बात ये भी है कि आपने अभी बताया कि आपने मानवीय जीवन में, जैसा कि पता है, लोग अपने आप को, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, कई चमार, कुम्हार, इस तरीके की तमाम जातियाँ हैं, आपको पता है, सभी को पता है। तो क्या अभी भी आप बौद्ध भिक्षु हैं, बौद्ध धर्म में आ गए हैं कि अभी भी आप अपने जाति को, जो अपना सरनेम या अपने जाति को लिखते हैं, या फिर आप बौद्ध ही हो गए हैं? सर जी, हमारे बाबा बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हमें तो बहुत पहले सन 14 अक्टूबर 1956 को ही हिंदू धर्म की व्यवस्था को त्याग करके उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। और हम लोगों को एक प्रकार से उन्होंने सचेत किया कि आप जल्द से जल्द बौद्ध धर्म का स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि हिंदू व्यवस्था जो जात पात व्यवस्था पे खड़ी है, क्योंकि वहाँ ये व्यवस्था है कि पूजे विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजे ज्ञान प्रवीणा। तो कहने का मतलब शूद्र कितना भी महान हो जाए, कितना भी जानकार हो जाए, वहाँ उसकी कोई इज्जत नहीं होती। जब हमारे बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, कहने मतलब जब वो बाहर से पढ़ के आए, उनको दूर से किताब कापी फेंक के दिया जाता था, तब वो सोचते थे कि जब हमारी ये गति है तो हमारे लोगों की क्या गति हो। और भंते जी, भी आपने जो श्लोक पढ़ा है तो कहीं कहीं रामचरितमानस में देखने को मिलता है, एक बार श्लोक फिर से बता दीजिए। पूजे विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजे ज्ञान प्रवीणा। तो रामचरितमानस की भी कहने का मतलब तुलसीदास की लिखी हुई ग्रंथ है। तो आप अब चमार नहीं रह गए, आप बौद्ध हो गए? अब हम ना चमार हैं, न महार हैं, अब हम एक शुद्ध कहने का मतलब मानव हैं। तो मानव के रूप में भगवान बुद्ध और बाबा साहब को कहने का मतलब अपना शास्त्र और गुरु मान के हम अपना
और लोगों को कल्याण करने के लिए अपने परिवार समाज को कहने वाला जो भगवान बुद्ध और बाबा साहब चाहते हैं उस पर पूरा न्यौछावर है। जब आप पूरा जीवन प्रयत्न लगातार बाबा साहब अम्बेडकर, तथागत भगवान बुद्ध, जो भी महापुरुष है, तमाम बहुजन समाज में जन्मे सभी का जो संदेश रहा है बुद्धिज़्म का, उसको बढ़ाने के लिए अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। जी सर, जी जी। तो क्या लगता है कि आपको समाज में जब आप लोग निकलते हैं, क्या लगता है कि समाज बुद्धिज़्म की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, फिर पुरानी व्यवस्था में आज भी अपना जीवन यापन कर पा रहा है? देखने को कहने का मतलब आज हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो कुरीतियाँ ज़्यादा दिखाई पड़ती हैं, लेकिन हमको पूर्ण विश्वास है क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि 21वीं सदी हमारी है। क्योंकि उस समय जब बाबा साहब थे तो इतने लोग कहने का मतलब न धर्म गुरु थे, न आचार्य थे, न कहने का मतलब श्रामेण थे, लेकिन अब जगह जगह पे बुद्ध विहार है, श्रामेण की दीक्षा हो रही है, भिक्षु बन रहे हैं। आज ऐसे ऐसे भिक्षु बन रहे हैं जो कहने मतलब अंतर्राष्ट्रीय भिक्षु बन रहे हैं। तो हमें ऐसा पूर्ण विश्वास है कि जो बाबा साहब कह गए थे कि 21वीं सदी हमारी है, तो हम इस चीज़ को, सपना को हम साकार होते देखते हैं। तो मानते हैं कि कितना भी लोग कहने मतलब जब आग जलती है, जलने के बाद कहने का मतलब फिर उसमें नई सृष्टि आती है। तो इस समय जब बुराई बढ़ेगी तभी अच्छाई उत्पन्न होगी, ऐसा हमें महसूस है। और 21वीं सदी जो बाबा साहब का सपना वो पूरा होगा। तो आपने भी बताया कि डॉक्टर अम्बेडकर सन 1956 में उन्होंने 14 अक्टूबर को नागपुर में उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग करके उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, और आपने बताया कि वह मानव रूपी एक जीवन जो है बुद्धिज़्म सिखाता है। तो आज भी डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले जो युवा पीढ़ी है, जो यूथ है अभी, वो लगातार अपने आप को तो लिखता है परेड पे द ग्रेट चमार, द ग्रेट जाटो, इस प्रकार से है। तो क्या लगता है कि बौद्ध धर्म में आने से बाबा साहब का सपना पूरा हो गया, फिर द ग्रेट चमार या द ग्रेट जाटो लिखने से बाबा साहब का सपना पूरा हो जाएगा? यहाँ न तो ग्रेट चमार और न ग्रेट कहने का मतलब जाटो लिखने से किसी का कल्याण होगा, क्योंकि कल्याण का वो रास्ता नहीं है। क्योंकि आज नए नए लोग जो कहने का मतलब जाटो और चमार बन रहे हैं, वो एक नारा भी बना दिए हैं कि भीम राम के नारे से खून बहे तो बहने दो। तो हमारा कहने का मतलब बाबा साहब ने कहीं खून बहाने की बात नहीं की थी, और ना तो अपने पूरे जीवन काल में कहीं खून बहाया है। और उन्होंने आज तो इतनी आज़ादी है, पहले कोई आज़ादी नहीं थी। अपने विषम परिस्थितियों में उन्होंने कहने का मतलब जो काम कर दिया आज हम लोग नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब चमार महार बनने से हमारी कोई उन्नति नहीं हो सकती है। अगर उन्नत होनी है तो बौद्ध धर्म में आने पर ही हो सकती है। हाँ। और भंते जी, एक आखिरी सवाल रहेगा कि लोग ये समझ नहीं पाते हैं आखिर में कि जो भिक्षु होते हैं, भिक्षु लगातार जो श्रामणेर भिक्षु होते हैं, जैसा कि मुझे पता है, जहाँ तक मुझे जानकारी है स्टडी पढ़ाई करने के बाद, कि श्रामणेर भिक्षु को जो है 10 सील का पालन करना पड़ता है। तो क्या आज यहाँ पर आप लोग लगातार शिविर में आप अध्ययन कर रहे हैं गुरु जी के द्वारा अपने, तो लगता है कि यहाँ पर 10 सीलों का पालन जो है लोग भिक्षु कर पा रहे हैं? जी सर, यहाँ पर जब से हम आए हुए हैं, हम अपने गुरु चंद्रजीत गौतम जो आज भंते मेधांकर के रूप में हैं, और उनकी निष्ठा और उनके मतलब गुरु मान के हम उनकी बात को सब लोग पालन कर रहे हैं और करते भी हैं। और रही बात कि आप तो श्रामेण की 10 मतलब सील की बात करते हैं, जो एक 200 आजीवन भिक्षु होते हैं, उनको 227 सील का पालन करना पड़ता है। और हाँ, और जो महिलाएं हैं, जो भिक्षुनियाँ होती हैं, उनको कितने सीलों का पालन करना पड़ता है बौद्ध धर्म में? बौद्ध धर्म में महिलाएं को जो भिक्षुनी बनती हैं उनको 311 सील का पालन करना पड़ता है। और बनते जी, ये बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है, जैसे लोगों का अलग अलग ग्रंथ है अदर धर्म का, तो क्या लगता है बौद्ध धर्म का ग्रंथ क्या है? लोग इसको भी नहीं समझ पाते हैं, आखिर में बौद्ध धर्म का ग्रंथ है क्या? लोग बौद्ध धर्म का ग्रंथ है त्रिपिटक है, वहीं से हमारा जैसे हिंदू धर्म का ग्रंथ है नहीं गीता है, और ईसाई का बाइबिल है, और मुसलमान का कुरान है। उस प्रकार से हमारा ग्रंथ यहाँ त्रिपिटक है। और त्रिपिटक में लोग जैसा कि बताते हैं उसमें कई हज़ार सूत्र लिखे हैं, कितना हज़ार सूत्र लिखा गया? और उस सूत्र क्या गौतम बुद्ध जी ने लिखा, तथागत बुद्ध ने, या फिर उनके जो अनुयायी थे? उनके ज़माने में कहने का मतलब उनके मरने के बाद ये सूत्र पहली संगति होने के बाद लिखा गया है। पहली संगति कहाँ हुई? पहली संगति हुई थी राजगिरी के कौन सा कोई पर्वत का नाम है भूल रहा है, वहाँ पर हुई थी। अच्छा, वहाँ पर हुई थी। तो ये जो त्रिपिटक का 84,000 बताया जाता है, इसमें सूत्र लिखे गए हैं? हाँ, 84,000 सूत्र लिखे गए हैं। तो ये पहली संगति हुई थी। हाँ, देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले तो बहुत कम जातियाँ बौद्ध धर्म को मानती थी। जैसे आज कुशवाहा जाति है, मौर्य जाति है, इस चीज़ को कहने मतलब फॉलो करती थी भगवान बुद्ध के नाम से। और जो आज चमार महार कहे जाने वाली जातियाँ हैं, जो बाबा साहब को जानती हैं, मानती हैं, उनके नाम पे कहने मतलब बौद्ध बन रहे हैं। लेकिन अब देखने में आता है कि अब यादव हैं, लोहार हैं, कहाँ हैं, कहने मतलब कहीं कहीं सारी जातियों के लोग अब धर्म में आ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी, आपने इतना अपना कीमती समय दिया। तो अभी आपने देखा हमारे साथ जिनका नाम पुराना जो नाम है शिवप्रसाद गौतम है, और अभी जो चीवर में, इनका चीवर में नाम परिवर्तित कर दिया गया है, चीवर में नाम भंते श्रीलंकर जी रख दिया। आपने देखा एक भिक्षु का जो जीवन होता है कितना कठिन होता है, क्योंकि जो आज के समय में अगर मानव जीवन को देखा जाए, एक सील का भी पालन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भिक्षु को 10 सीलों का पालन करना पड़ता है। और जो आजीवन भिक्षु हैं उनको 200 समथिंग जो है सीलों का पालन करना पड़ जाता है। और जो भिक्षुणियाँ होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनको 311 लगभग इतने सीलों का पालन करना पड़ता है। तो सोच सकते हैं जो बौद्ध धर्म है इसमें कितनी कठिनाइयाँ हैं, लेकिन मानव को मानव से जोड़ने वाला एक, अगर देखा जाए, अगर स्टडी किया जाए, तो बौद्ध धर्म ही मिलता है।
तो हम मिलते हैं कुछ ऐसी ही अगली खबरों में। अभी के लिए रविंद्र कुमार के साथ जेके इंडिया न्यूज़, उत्तर प्रदेश, आजमगढ़, गोठान, अंतर्राष्ट्रीय, बिहार से।